अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में बहुत सारे फ़ोन कॉल दस्तयाब हुए और लोगों ने अपनी तशवीश का इजहार किया और ये पूछा कि शिमोगा के दो फ्रॉडियों और गद्दारों के तरफ से आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर बहुत सारे FIR किए जा रहे हैं। क्या होगा, कोई तशवीशनाक बात तो नहीं है? तो उन लोगों के लिए मैंने, जो ऐसा सोचते हैं और जो इस तरह से अपडेट देखते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं और परेशान होने की एक झलक दिखाते हैं, तो उन लोगों को मैं आगाह करते हुए बताना चाहता हूं और अपडेट देते हुए ये हकीकत हाल से वाकिफ़ कराना चाहता हूं कि जब इंसान जो है किसी भी तरह से बड़े पैमाने पर और बड़े ओहदे पर फायज होता है, तो उसके ऊपर एक क्या, दो क्या, 10 क्या, 20 क्या, 30 क्या, 40 क्या, सैकड़ों और हज़ारों FIR उसको दबाने के लिए किए जाते हैं। हिंदुस्तान की अदालतों में लाखहा और करोड़हा जो है FIR और मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, मुअल्लक़ हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद भी ये नए नए FIR जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका किसी तरह से कोई हकीकत नहीं है, जो किसी न किसी से बौखलाहट से दो चार एक घबराने की एक कोशिश है और उन लोगों की पेशकदमी है कि किसी न किसी तरह से हम बच जाएं, तो लिहाजा वो दुश्मन जो अनासिर हैं वो अपने आप को मज़ीद और फड़फड़ा करके जाल में फंसने का रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये चीज़ देखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि बारहा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सदर जो हैं वो राहुल गांधी, उनके ऊपर कई बार 300, 600 और हज़ार मुकदमात हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में और थानों में कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए केसेस के FIR के जो है इस तरह के मामलात के कलब के प्रावधान हैं। उन एक जैसे मामलात को कलब करके किसी एक जो है जगह कर दिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है और मालूम होता है कि अवेलेबल और नॉट अवेलेबल ज़मानती और गैर ज़मानती मामलात पर बहुत जल्द मामला तस्फिया हो जाता है। आज तक पिछले दिनों ने देखा था आपने कि बाबा रामदेव के ऊपर, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, तो 1000 मुकदमात दर्ज हुए थे, लेकिन क्या हुआ, उसके लिए कभी भी किसी भी एक अदालत में भी जाना नहीं पड़ा। तो जो बड़े पैमाने पर काम करते हैं उनके ऊपर इस तरह के मुकदमात का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये समझिए कि जिस तरह से हम सुबह शाम दोपहर खाना खाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उसी तरह से एक चलन में ये चीज़ें आ जाती है। लीगल टीम उस चीज़ का जवाब दे देती है और इससे बहुत ज़्यादा घबराने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सुनने में आएगा नॉट अवेलेबल, गैर ज़मानती वारंट जारी हो गया है वगैरह वगैरह करके। तो इन तमाम बातों के लिए प्रावधान होते हैं, कवानीन होते हैं, उसके ज़रिए से इसका डिफीट किया जाता है, इसका तस्फिया किया जाता है। मेरे ऊपर भी इन दोनों लड़कों ने, शिमोगा के आकिल और राशिद ने, यानी कि मुनीब और अकील ने, इन लोगों ने, अब्दुल्ला जिसका नाम है और अकील, रशीद और पता नहीं क्या क्या है, शिमोगा के हैं, ब्लैक मेलर गद्दार हैं, जो कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने कि बारहा कहा है कि जब लोग परेशान होते हैं तो अपनी फड़फड़ाहट में खुद को फंसता हुआ देख करके वो लोग पेशकदमी के तौर पर अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए ऐसे इकदाम करते हैं। लिहाजा इन लोगों का गुनाह क्या है, ये लोग फड़फड़ा क्यों रहे हैं, ये लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, ये लोग अदालत भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से मिली हुई तमाम तरह से लग्जरियस लाइफ को ये भूल नहीं पा रहे हैं। लिहाजा जब दुश्मन किसी भी तरह से आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता है तो वो आपके पीठ पीछे जो है वो चिकोटियाँ काटता है। लिहाजा ये चिकोटियों के अलावा और कुछ भी नहीं है इन गद्दारों की, जो कि मुनीब और अकील हैं, कि जो कि राशिद और अब्दुल्ला हैं, इन लोगों की इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। ये लोग जिस तरह से अपने आप को जो है मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़, उसी तरह से वो खुद फंसते हुए चले जाते हैं। मैंने 10 पॉइंट नोट किया है। बहुत सारे गुनाहों का इन्होंने इर्तिकाब किया है, लेकिन चंद एक मैं आप लोगों के सामने नकल करना चाहता हूं कि इन लोगों की गुनाहगारियां क्या थी। मिसाल के तौर पर नंबर 1 के तौर पर आप लोग देखें तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो नया बिजनेस चलाया था, हीरा डिजिटल गोल्ड, उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि उसमें इन्होंने
कंपनी के अकाउंट के हटा करके अपने अकाउंट्स फीड कर लिए थे, और उस अकाउंट को फीड करने के बाद ये हुआ था कि जितने भी अमाउंट खरीदारों के उसमें आते थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सीओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के अकाउंट्स में, वो अकील और मुनीब यानी कि राशिद और अब्दुल्ला की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते थे। इनकी बौखलाहट की वजह ये है। इन लोगों ने चूँकि ये पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से काम करते थे, इसलिए घरेलू मामलात में भी इनका अंदरून बाहर आना जाना होता था। तो चंद एक घरेलू मुलाजिमीन को इन लोगों ने अपने हक़ में, अपने फेवर में कर लिया, और उन लोगों को खिला पिला करके उन लोगों के ज़रिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो 110 जायदादें हैं, उन जायदादों के फ़ोटो कॉपीज़ इन लोगों ने मुलाजिमीन के ज़रिए हासिल कर ली। उन मुलाजिमीन के ज़रिए से जब इन लोगों ने वो दस्तावेज़ हासिल कर ली, तो उनके कई एक फ़ोटो कॉपी सेट करा के इन लोगों ने हैदराबाद के ज़मीन माफियाओं से बेचा और मोटी रकम कमाई। इल्लीगल सारे काम इन लोगों ने किए। जो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करता था, तो लिहाजा इन लोगों के अकाउंट पर भी दस्तरस्त था। ये लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अकाउंट्स में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अकाउंट से सरमायाकारों को पैसा भेजने के बजाय अपने अलग अलग अकाउंट्स में ये पैसों को ट्रांसफ़र कर लेते थे। जैसा कि वन हेल्प ग्रुप करके इन लोगों ने एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी, इसी दरमियान में कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दरमियान में रहते हुए उन अकाउंट्स में ये ट्रांसफ़र कर लेते थे। सरमायाकारों को जो चेक के ज़रिए से जो अमाउंट्स मिलते थे, उसको भी ये लोग अकील और मुनीब यानी कि राशिद और अब्दुल्ला नामी जो गद्दार हैं, ये लोग अपने अकाउंट्स में उन चेकों को भी डिपॉजिट कर लेते थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में काम करने वाले जितने भी फाइटर्स थे, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में मुल्क के कोने कोने में लोग हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों के नाम आपको भी याद हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आपको भूल गए होंगे, जैसे सलमान मिर्ज़ा नाम का शख्स और सलीम आईफोन नाम का शख्स। इसी तरह से पुणे के बहुत सारे लोग थे, मालेगांव के बहुत सारे लोग थे, मुंबई के बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोगों को ये फ़ोन कॉल करके कहते थे कि आप लोग इस तरह से मुतहर्रिक ना हो, आप लोग ये ना करें, आप लोग वो ना करें। नतीजे में ये होता था कि उन लोगों का चूँकि कंपनी के प्लेटफार्म से किसी से राबता नहीं था, इसलिए वो बदज़न होकर के पीछे हट गए और आज तक वो लोग गायब हैं। मुझसे भी इन लोगों ने ये गद्दारी की थी, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी लोगों से मेरा ताल्लुक़ होने के नाते से जब इन लोगों की गद्दारियों को मैंने बताया और ये कहा कि ये लोग मना कर रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में कोई भी मुस्बत और पॉजिटिव जो अल्फाज हम नकल कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ला रहे हैं, प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे ये लोग मना कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं अकील और मुनीब नाम के गद्दार लोग जो थे, वो लोग मना करते थे। वो कहते थे कि किस हक़ के साथ जो है ये काम कर रहे हो। मुझसे खुद मेरी टीम के जो दोस्त अहबाब हैं, उन लोगों के पास भी ये कॉल करके कहते थे और कहते थे कि आप किस हक़ के तहत ये काम कर रहे हो, लिहाजा रोक दो, कंपनी तुम्हें मना कर रही है। तो इन गद्दारों ने इतने बड़े बड़े घिनौनी साजिशें और हरकतें की हैं। मुझे भी बहुत बार वरगलाने और भड़काने की कोशिश की, लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि करीबी ज़राए से मेरे राब्ते होने के नाते से मैं इन लोगों से बदज़न नहीं हुआ, कंपनी से बदज़न नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग इन लोगों की वजह से, इन गद्दारों की वजह से, इन लाइनों की वजह से, अकील और रशीद की वजह से, अकील और मुनीब की वजह से, आकिल और राशिद और अब्दुल्ला की वजह से जो है लोग बदज़न होकर के दूर चले गए। चेक बुक इन लोगों ने कई कॉपियाँ चुरा करके अपने पास रखे थे। आज उन लोगों ने उन्हीं चेक बुक का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चेक बुक को इन लोगों ने अपने अकाउंट में दाखिल किया, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये अकाउंट्स पहले से ही फ्रीज़ हैं। लिहाजा जब इन लोगों ने उन अकाउंट्स को जो है जमा किया, उन चेक बुक्स को जमा किया, तो वो समझिए कि वो सही साबित नहीं हुआ, पैसे डिपॉजिट नहीं हुए। 50-50 लाख रुपए के इन लोगों ने पैसे इन लोगों ने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। अब वो चेक जो कि बाउंस हो जाने की वजह से इन लोगों ने उस पर भी FIR किया है। इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर 30 FIR किया है इन गद्दारों ने, नमक हराम गद्दारों ने, अकील और रशीद ने, मुनीब और अकील और रशीद ने। तो इस तरह से, और इन लोगों ने, इन गद्दारों ने, आकिल और राशिद ने, इन लोगों ने जो है 25 करोड़ रुपए 2 साल में अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए, जो कि पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों को जाने थे। अब जबकि वो चेक जो है बाउंस हो गए, तो अब इन लोगों ने फिरौती के 9 करोड़ रुपए इन्होंने
طلب کیے ہیں۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کی گھناؤنی اور غداری اور نمک حرامی کا یہ جیتا جاتا ثبوت ہے۔ عقیل اور منیب، راشد اور عبداللہ جن کا کہ عرف کا نام تھا، ان لوگوں نے اب کمپنی کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا بہت سارے لوگوں نے الگ الگ ویڈیوز دیکھ کر کے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے سوال کر کے یہ پوچھا کہ کہیں کوئی دقت تو نہیں آنے والی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرہ برابر کوئی دقت آنے والی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ غدار نمک حرام جو ہیں منیب اور عقیل یعنی کہ راشد اور عبداللہ، اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں جو کہ بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ خود انشاءاللہ تعالیٰ پھنس جائیں گے، اور یہ اپنے خلاف ثبوت خود پرووائڈ کر رہے ہیں کمپنی کو، ہیرا گروپ آف کمپنیز اور علمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو۔ لہٰذا پریشان ہونے کی کسی بھی طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ بڑے پیمانے پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس طرح کے معاملات، مقدمات اور FIRs آپ کے لیے عام باتیں ہوں گی۔ دنوں رات اس طرح کی باتیں آپ پر آئیں گی، ہزار مقدمات، 500 مقدمات، 100 مقدمات آپ کے اوپر ملک کے الگ الگ علاقوں میں درج کیے جائیں گے۔ لہٰذا ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان غداروں سے میرا کیا لینا دینا، عقیل اور منیب کا میرے سے کیا لینا دینا؟ ان لوگوں نے یہ FIR کروایا ہے کہ اس نے ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو، چوہوں کو مارو، ان کا زندہ رہنا ہی بہت بڑی جو ہے نعمت کی بات ہے، کیونکہ یہ چوہے جب زندہ رہتے ہیں تو گندگیوں اور غلاظتوں کو، گدھوں کو زندہ رہنا ہی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ لوگ غلاظتوں کو صاف کرتے ہیں اور غلاظتیں جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ ان لوگوں کو مار دیا جائے، ان لوگوں کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا جائے تو ان گندگیوں کو صاف کون کرے گا؟ وہ بدبو کریں گے، ان لوگوں کے مر جانے کے بعد یہ بدبودار ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرے اوپر ان لوگوں نے FIR کیا کہ میں نے جان سے مارنے کی ان لوگوں کو دھمکی دی ہے، میرے اوپر FIR کیا ہے۔ آج تک کوئی بھی نوٹس، کوئی بھی ایک کلیمنٹ مجھ تک نہیں پہنچی ہے۔ میں ان عقیل اور منیب نامی چوہوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، گدھوں کو ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے باپ اسد الدین اویسی نے شہباز احمد خان جیسے ریپسٹ اور قاتل سے بہت بار دسیوں مقدمات کروائے ہیں۔ الحمدللہ آج تک میرے علاقے کے تھانے پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ جائے۔ ہمت کیا، جب وہ لیگل ہی نہیں ہوگا تو پولیس اور ڈپارٹمنٹ کو کیا اتنا وقت ہے کہ وہ ہمارے پیچھے اتنی ساری چیزیں اپنا وقت برباد کریں گے، پیسے برباد کریں گے؟ لہٰذا ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ FIRs بڑھ جاتے ہیں تو ان FIRs کو کسی ایک عدالت میں قلب کر کے دیکھا جاتا ہے اور وہ بہت جلد از جلد تصفیہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔